हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लो 3D के 2D विंडो टूल्स, ट्रेस, नॉच एंड सीम अलाउंस टूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी ट्रेस टूल। ट्रेस टूल एक ऐसा पावरफुल टूल है क्लो 3D में जो आपके लाइन्स या शेप्स को कॉपी करने और उन्हें न्यू पैटर्न पीसेस, बेस लाइन या इंटरनल लाइंस को ईजिली सेलेक्ट और कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये टूल स्पेशली तब काम आता है जब आप किसी लाइन को एडिट पैटर्न टूल से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइक बेस लाइन, या आपको डेकोरेटिव शेप या प्लेसमेंट्स लाइक पॉकेट, ग्राफिक शेप एक्सेट्रा बनाना हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल्स बनाए हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल जो मैंने क्रिएट किया है इंटरनल रेक्टेंगल टूल से, एंड सेकंड रेक्टेंगल जो मैंने क्रिएट किया है बेस रेक्टेंगल टूल से। इंटरनल रेक्टेंगल शेप ये ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल से सिलेक्ट हो जाता है। आप इसे मूव या एडिट भी कर सकते हो। बेस रेक्टेंगल ये सिलेक्ट नहीं होता ट्रांसफॉर्म टूल से क्योंकि ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है। जब भी आपको इसको सिलेक्ट करना हो तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम ट्रेस टूल यूज़ करेंगे। ट्रेस टूल को यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में जाके ट्रेस टूल सेलेक्ट करो, देन लाइन या शेप सेलेक्ट करो। लाइन या शेप सेलेक्ट करने के लिए या तो आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो या जस्ट डबल क्लिक या शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक करके आप लाइन या शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जब सेलेक्ट करने के बाद गो टू ट्रेस टूल, देन राइट क्लिक। जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको 6 ऑप्शन शो होते हैं। फर्स्ट है ट्रेस एज अ पैटर्न। ये सिलेक्टेड शेप को न्यू पैटर्न पीसेस में कन्वर्ट करता है, लाइक दिस। एंड सेकंड है ट्रेस एज एन इंटरनल शेप। ये सिलेक्टेड शेप को इंटरनल लाइन में कन्वर्ट करता है। जैसे ये हमारी बेस लाइन थी तो इसको हम राइट क्लिक करके ट्रेस एज एन इंटरनल शेप करेंगे तो ये बेस लाइन से इंटरनल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड राइट क्लिक करके आप ट्रेसेस पॉइंट ऑफ मेज़र कर सकते हो। ये 2 पॉइंट्स के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस मेज़र करता है, लाइक दिस। इफ़ आपको इस पैटर्न को कट करना है तो राइट क्लिक, कट। इससे पैटर्न कट होता है बट स्टिच नहीं होती। ये यूज़फुल जब आप पार्ट को अलग करना चाहते हो लेकिन अभी स्टिच नहीं करना, बिकॉज जैसे आप पैटर्न को कट करते हो तो इसकी स्टिचिंग हट जाती है। बट अगर आप राइट क्लिक करके कट एंड सीव करते हो तो पैटर्न कट भी होता है और स्टिच भी रहता है, लाइक दिस। बिकॉज हमने इसमें कट एंड सीव किया है एंड इसमें हमने सिर्फ कट किया है तो इसकी स्टिचिंग हट गई है एंड इसकी ऑलरेडी है। नॉच टूल। नॉच टूल एक छोटे ट्रायंगल्स या कट्स होते हैं जो आप पैटर्न एजेस पे लगाते हो ताकि स्विंग या स्टिच के टाइम पैटर्न पीसेस को सही जगह पे मिलाया जा सके। नॉच एक छोटा सा कट या मार्क होता है जो पीसेस को सही जगह पे मिलाने में हेल्प करता है, जैसे पजल के टुकड़े। एंड टेलर्स इसको निशान या सिलाई के लिए मार्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में जब आप शर्ट बनाते हो, स्लीव को बॉडी से अटैच करना होता है। स्लीव और आर्म होल के एजेस पे स्मॉल कट्स या नॉचेस करते हैं, जैसे छोटे ट्रायंगल्स या मार्क्स। नॉच का काम होता है पैटर्न पीसेस को मैच करना ईजी हो जाता है एंड स्विंग या स्टिच के टाइम कन्फ्यूज़न कम होती है, अलाइनमेंट और फिटिंग इम्प्रूव होती है। इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में से नॉच टूल सेलेक्ट करो। जिस एज पे नॉच लगानी है वहाँ क्लिक करो। आप जितने नॉच चाहते हो उतनी जगह पे क्लिक कर सकते हो। नॉच ऑटोमेटिकली एज के बाहर एक छोटा ट्रायंगल मार्क कर देगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमें स्लीव और आर्म होल के एजेस पे नॉच लगाते हैं ताकि दोनों पीसेस ईजिली मैच हो जाएं। मैं अभी ये नॉचेस डिलीट कर रही हूँ। या तो आप नॉचेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो या आप ड्रैग करके डिलीट इस टाइप से कर सकते हो। देन नॉच टूल पे जाके नॉच टूल सेलेक्ट करो, देन एच पे राइट क्लिक एंड आपको इस टाइप से डायलॉग बॉक्स शो होगा नॉच का। देन मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्प्लिट कर रही हूँ ताकि हमारी नॉच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देन ओके एंड सेम मैं आर्म होल पे भी कर रही हूँ।
स्लीव के आर्म होल पे। इस टाइप से डायलॉग बॉक्स होगा। देन यूनिफॉर्म स्प्लिट, देन ओके, देन सेगमेंट स्विंग पे जाके आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए नॉचेस। सो अब आप इसको इससे अटैच कर सकते हो एंड इसको इससे। देन सिमुलेट, एंड जब आप नॉच सेलेक्ट करते हो, नॉच सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके या तो आप डिलीट कर सकते हो या ऐड पॉइंट टू नॉच लाइक दिस। एंड जब आप नॉच सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर शो होता है। तो यहाँ पे आप नॉच का नेम दे सकते हो एंड यहाँ आप टाइप दे सकते हो कि नॉच आपको किस शेप में चाहिए, टी। तो आपको इस टाइप से टी शो होगा लाइक दिस, या वी, या आई, या फिर एल, या यू, या बॉक्स। और आप नॉच का एंगल दे सकते हो परपेंडिकुलर या कस्टम, एंड नॉच के डायरेक्शन दे सकते हो कि पॉइंट सेंटर पे रखना है या सेगमेंट 1 पे या सेगमेंट 2 पे। एंड यहाँ से आप नॉच फ्लिप कर सकते हो ऑन ऑफ करके। यहाँ पे आप नॉच को लॉक कर सकते हो ऑन ऑफ करके। यहाँ लॉक पोजीशन स्टार्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट दे सकते हो एंड आपकी नॉच इस टाइप से लॉक हो जाएगी। सीम अलाउंस टूल, सीम अलाउंस फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो स्विंग या स्टिच के लिए छोड़ा जाता है। ये लाइन पैटर्न के असली एज से थोड़ा बाहर होती है जहाँ फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच किया जाता है। मतलब फैब्रिक के उस हिस्से को कहते हैं जो स्टिच के लिए फैब्रिक के किनारे से थोड़ा बाहर छोड़ा जाता है ताकि स्टिच सही से की जा सके। एंड टेलर इसको बोलते हैं सिलाई की जगह जहाँ स्टिच करनी होती है, या स्टिच की मार्जिन या स्टिच के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक। एंड सीम अलाउंस का काम होता है फैब्रिक कट करने के लिए एक्स्ट्रा जगह देना या स्विंग के लिए जगह रखना एंड फाइनल गारमेंट की फिटिंग और फिनिशिंग को कंट्रोल करना। सो इसको यूज़ करने के लिए 2D टूल बार में से सीम अलाउंस टूल सेलेक्ट करो, देन पैटर्न पीस को सिलेक्ट करो एंड एच पे क्लिक करो जहाँ सीम अलाउंस चाहिए। देन आप प्रॉपर्टी एडिटर से यहाँ पे सीम अलाउंस की विड्थ दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सीम अलाउंस लाइन पैटर्न के आउटर एज पे बाहर ड्रॉ हो जाएगी लाइक दिस। फॉर एग्जांपल जब आप टी शर्ट का पैटर्न बना रहे हो तो एजेस के बाहर आप 1.5 सेंटीमीटर सीम अलाउंस ऐड कर सकते हो ताकि स्विंग के लिए जगह मिले। अभी आई एम डिलीटिंग दिस, राइट क्लिक करके डिलीट, देन ड्रैग करके आप इस पैटर्न को सिलेक्ट करो। देन आप प्रॉपर्टी एडिटर में यहाँ पे आप लाइन दे सकते हो, लाइन या पॉइंट, या और यहाँ पे विड्थ दे सकते हो एंड यहाँ पे आप सीम टाइप में इंटरसेक्शन दे सकते हो लाइक इस टाइप की। एंड राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो लाइक दिस। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।